साथियों नमस्कार। प्रदेश के कर्मचारियों ने 4% लंबित डीए और एरियर्स की राशि को लेकर अब हड़ताल का मन बना लिया है। आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 6 अगस्त से वे हड़ताल का आगाज कर देंगे। इसमें 2 हड़ताल अगस्त के महीने में और 2 जो हड़ताल का चरण है वह आपका सितंबर महीने में होगा। सितंबर महीने में 1 दिवसीय हड़ताल की जाएगी और अगर इसके बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि फेडरेशन के द्वारा विगत 6 महीने से लगातार सरकार से वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही है। उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि जो केंद्र के समान 50% डीए और एरियर्स की राशि, साथ ही समयमान वेतन को लेकर भी उनके द्वारा लगातार ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन सरकार सोई हुई है और ज्ञापनों का और वार्तालाप का सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। 6 महीने से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार सरकार से जो बातचीत करने का रास्ता निकाल रही है, लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया है कि सरकार ऐसे मानने वाले नहीं हैं। अब हड़ताल करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो आज फेडरेशन की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसमें समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि 6 अगस्त से जो हड़ताल है वह शुरू की जाएगी। मंत्रालय से इसकी शुरुआत की जाएगी और भोजन अवकाश के बाद मशाल रैली निकालकर जो कर्मचारी अधिकारी हैं वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही जो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 चरण अगस्त महीने में और 2 चरण सितंबर महीने में रखे गए हैं। सितंबर महीने में जो हड़ताल है 1 दिवसीय आंदोलन करने का निर्णय फेडरेशन के द्वारा रखा गया है और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के अलावा और कोई भी रास्ता फेडरेशन के पास नहीं बचता है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इलेक्शन से पहले वादा किया गया था कि अगर छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनती है तो मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों को डीए और एरियर्स की जो राशि है वह उनको देय तिथि से दी जाएगी। लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार अब कर्मचारियों के इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है और डीए का जो मुद्दा है पूरी तरह से विलोपित करने के विचार में सरकार है। लेकिन फेडरेशन के द्वारा अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो रूपरेखा है वह बना ली है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि सरकार से विगत 6 माह से वे लगातार ज्ञापन के माध्यम से अपनी जो मांग है उससे अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। यानी कि जो डीए और एरियर्स की राशि है और देय तिथि से देने की जो मांग है उस पर सरकार का स्टैंड अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कमल वर्मा जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र रास्ता बचता है। हालांकि एकाएक अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं होगी, चरणबद्ध तरीके से हड़ताल की रूपरेखा बनाई गई है। इसमें 6 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई है। वहीं पर 9 अगस्त को प्रदेश व्यापी हड़ताल की रूपरेखा भी बनाई गई। इस प्रथम चरण में जो हड़ताल है पूरे प्रदेश में 9 अगस्त को इसका असर देखने को मिलेगा और सरकार अगर इसके बाद भी नहीं चेतती है तो फिर जो सितंबर माह है उसमें पूरे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा रूपरेखा बनाई गई है। आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल फेडरेशन के द्वारा की जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि ज्ञापन के माध्यम से कई बार निवेदन, आवेदन और मिलकर भी शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से अपनी बातों को रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। तो अब ऐसे में कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन करने का मन बना लिया गया है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।